तो हेलो डेवलपर, कैसे हो आप लोग। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, आप लोगों की डिमांड पे मैं लेके आ गया हूं जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन। आज से हम जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि डीएसए हो गया, पैटर्न वाले प्रोग्राम्स हो गए, और जो थियोरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो जो लोग कमेंट कर रहे थे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या पढ़े, किस तरह से इंटरव्यू क्लियर होगा, क्या क्या हमें क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, तो सारी चीजें इस सीरीज, इस कोर्स के अंदर कवर हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन की। उसके अंदर सारे जो वीडियोस में बनाऊंगा वो सारी उसमें डाल दूंगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं ना, वो एकदम इंटरव्यू बेस्ड रहने वाले, जो इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज की ये वीडियो के अंदर हम एक पैटर्न प्रोग्राम करेंगे। ये एक लेफ्ट एंगल ट्राइंगल पैटर्न प्रोग्राम है। तो हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट की मदद से हम किस तरह से वो जो पैटर्न वाला प्रोग्राम है वो प्रिंट करते हैं, और सारी चीजें मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि अगर हम वेरिएबल भी ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, फोर लूप चला रहे हैं तो किस तरह से चल रही है, कितनी बार चल रही है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी है, तभी समझोगे। ऐसे बीच में आधा अधूरा छोड़ के जाओगे या आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं समझने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ना, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तो यहां पर मैं सबसे पहले एक फाइल बनाता हूं, pattern1.js। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा। देखिए, लेट नम लिख सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैं ले रहा हूं वही आपको लेने, आप नंबर ले सकते हो, आप डिजिट ले सकते हो, आप अल्फाबेट ले सकते हो, आप एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो। मैंने लिया लेट n इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये मेरा एक वेरिएबल बन चुका है लेट नाम का। देखिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, लेट होता है, कॉन्स्ट होता है और वैर होता है। वैर जो होता है वो काफ़ी समय से चलते हुए आ रहा है, और जो लेट और कॉन्स्ट है वो अभी ES6 वाला जो नया वर्जन आया उसके अंदर आया। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो हम लेट और कॉन्स्ट ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम वैर को अवॉइड करते हैं यूज़ करने के लिए। आई होप ये आपको विजिबल है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, इसको कर देता हूँ बंद। अब इसके बाद हम एक फॉर लूप लेंगे। फॉर लूप के अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। तो ये हमारा एक बन चुका है फॉर लूप। ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले एक i नाम का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 0। उसके बाद मैंने क्या किया, i जो वैल्यू है वो लेस देन n है, यानी कि n क्या है मेरा 5 है। देखिए ऊपर 5 लिखा है, तो i मेरा 5 से छोटा है। इस फॉर लूप का मतलब ये है कि जब भी मेरी फॉर लूप चलेगी वो लेट i इक्वल्स टू 0 यानी कि 0 से चलेगी, और कहाँ तक चलेगी, लेस देन 5 यानी कि 4 तक चलेगी। तो 0 1 2 3 4 तक ये मेरी लूप चलेगी। इसके बाद क्या करूंगा, मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, लेट str इक्वल्स टू, इसको मैं रख देता हूं ब्लैंक। अब ये मैं क्यों बनाया हूं मैं आपको आगे बताऊंगा, आप देखिए। उसके बाद मैं एक और फॉर लूप बनाऊंगा। ठीक है, लेट j इक्वल्स टू 0। बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको भी समझाने वाला हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, पहले आप देख लो, फिर j लेस देन i, फिर j प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो भी चीज j के अंदर मुझे मिल रही है, यानी कि j वाले जो फॉर लूप है उसके अंदर मिल रही है, वो सारी चीजें मैं अपेंड कर दूंगा मेरे स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में। तो मैं क्या करूंगा, str प्लस इक्वल्स टू प्रिंट कर दो स्टार। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंसोल कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग मेरा str वाला वेरिएबल। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूं। देखिए, अब आप यहाँ से भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन कर सकते हो। किस तरह से, पहले हम नोड का वर्जन चेक करेंगे, नोड -v। अगर आपके सिस्टम में नोड है तो आप यहाँ से जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में नोड नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ब्राउजर पे जाना है, फिर कंसोल जाना है, फिर आप देख पाओगे। तो पहले आप नोड इंस्टॉल कर लीजिए, फिर यहाँ पर आप चेक कीजिए नोड -v कि आपके सिस्टम में नोड है कि नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नोड लिखेंगे और हमारी फाइल का नाम, हमारी फाइल का नाम है pattern_1, और मैं एंटर मार दूंगा। जैसे मैंने एंटर मारा, देखिए मेरा स्टार प्रिंट होके आ चुका है यहाँ पर, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने स्टार है, 1 2 3 4। अब मैं चाहता हूँ कि 5 आने चाहिए, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा इक्वल्स टू। ठीक है, जैसे मैं इक्वल्स टू डालूंगा और वापस से फाइल रन करूंगा तो मेरे 5 स्टार प्रिंट होके आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया, लेट n इक्वल्स टू 5, यानी कि नंबर हमारा जो है वो 5 है। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलाई, उसके अंदर लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। अब जब ये फॉर लूप चलेगा फर्स्ट टाइम तो i की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी, और i लेस देन n है। i की वैल्यू यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर लिखे होता, तो i की वैल्यू 0 है और n हमारा क्या है, 5 है।
तो 0 5 से छोटा है ऑब्वियसली है, तो वो अंदर आएगा। अंदर आने के बाद ये वाली लूप चलेगी, उसके अंदर j इक्वल्स टू 0। अब j की वैल्यू क्या है, 0 है, और i की वैल्यू क्या है, ऊपर 0 है, ठीक है, और j प्लस प्लस। तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 है ऑब्वियसली है, तो वो लूप के अंदर आएगा और ये जो स्टार है वो अपेंड कर देगा str में, और j प्लस प्लस हो जाएगा। तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर वापस लूप चलेगी, j इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 है, नहीं है, तो ये लूप को टर्मिनेट कर देगा और कंसोल में हमको str वाला जो वेरिएबल है वो प्रिंट कर देगा। तो हमको हमारा पहला स्टार मिल चुका है और i प्लस प्लस हो जाएगा। जैसे i प्लस प्लस होगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1। तो i लेस देन 5 है ऑब्वियसली है, वो अंदर आएगा। फिर यहाँ पर j की वैल्यू वापस से 0 हो जाएगी, है ना, j की वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस से 0 हो जाएगी, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो j इक्वल्स टू 0, तो j लेस देन इक्वल्स टू 1 है ऑब्वियसली है, तो वो अंदर आएगा, ये वाला स्टार इसके अंदर अपेंड कर देगा। फिर वापस से वो लूप के अंदर आएगा, j प्लस प्लस होगा, यानी कि j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यहाँ पर भी 1 हो जाएगी। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है ऑब्वियसली है, तो वो अंदर आएगा, स्टार को अपेंड कर देगा str के अंदर, और j प्लस प्लस हो जाएगा। तो j की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गई, 2 हो गई। तो j इक्वल्स टू 2 है, 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, नहीं है, तो ये लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, और कंसोल में हमारा str वाला वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। तो str के अंदर कितने स्टार आए, 2 आए, तो यहाँ पर हमारे 2 स्टार प्रिंट हो गए। तो इसी तरह से ये चलते रहेगा, और लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 लेस देन 5 है, नहीं है, क्या है, नहीं है, तो ये सारी लूप टर्मिनेट हो जाएगी और हमको इतना पैटर्न मिल जाएगा, इतना, ठीक है।